स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की बात करने वाली शिवसेना का चेहरा फिर एक बार देश के सामने आया है। आपको बता दें कि आज फिर से एक बार शीतकालीन सत्र के दौरान शिवसेना ने कोशिश की है बीजेपी को घेरने की। आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। शीतकालीन सत्र की शुरुआत जिस वक्त पे हुई उसी दिन पर बीजेपी की तरफ से विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया और उसी बीच वहां से गुजर रहे थे आदित्य ठाकरे और उसको लेकर एक टिप्पणी यानी कि एक आंदोलन वहां पर चल रहा था। तो नीतीश राणे ने सिर्फ म्याऊं म्याऊं की बात कही आदित्य ठाकरे को देखकर, या फिर जिस तरीके से वो आंदोलन कर रहे थे उसी बीच उन्होंने म्याऊं म्याऊं कहा। और इसी को लेकर आज एक हफ्ते बाद शीतकालीन सत्र के दौरान शिवसेना के एमएलए की तरफ से आज आवाज उठाई गई और शिवसेना के एमएलए की तरफ से कहा गया कि जो म्याऊं म्याऊं की टिप्पणी की गई थी, म्याऊं म्याऊं जो बोला गया था आदित्य ठाकरे को देखकर, नीतीश राणे की तरफ से नीतीश राणे को अपने व्यवहार के लिए माफी मांगनी चाहिए या फिर उन्हें सस्पेंड कर देना चाहिए शीतकालीन सत्र से। आपको बता दें कि जिस वक्त पे धरना प्रदर्शन हो रहा था और जिस वक्त पे उन्होंने आदित्य ठाकरे का नाम नहीं लिया, बस देखा और बस म्याऊं म्याऊं की टिप्पणी की। और आज एक हफ्ते बाद शिवसेना के एमएलए की तरफ से उस बात को लेकर टिप्पणी की जा रही है कि सस्पेंड कर देना चाहिए नीतीश राणे को, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी बात की गई। उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि बात अगर माफी की है तो हम कहेंगे नीतीश राणे से किस तरीके से चीजें फिर से ना हो। पर इसी बीच देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि जो घटना सदन के बाहर हुई है उस पर चर्चा आखिरकार क्यों हो रही है। और यही बात की गई बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल की तरफ से कि जो घटना सदन के बाहर हुई है आखिरकार वो इसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है। और क्या नीतीश राणे ने म्याऊं म्याऊं के सामने किसी का नाम लिया, क्या उन्होंने आदित्य ठाकरे म्याऊं म्याऊं का नाम लिया, जो इस तरीके से इस पर चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र की शुरुआत महाराष्ट्र में 22 दिसंबर को हुई और जो उसके अंत है वो अब 28 दिसंबर को होने वाला है। पर इसके बावजूद भी जनता की जो समस्या है उन पे बात करने के बावजूद शिवसेना के एमएलए ने इस चीज को लेकर हंगामा मचाया कि क्यों नीतीश राणे ने म्याऊं म्याऊं की टिप्पणी की आदित्य ठाकरे को लेकर और क्यों, और हम आदित्य ठाकरे का अपमान नहीं सहेंगे। आदित्य ठाकरे जो हैं वो एक बड़े पद के नेता हैं, वो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं। इस तरीके की बातें शिवसेना के एमएलए की तरफ से की गई। अब ये बात भी चीजें निकट बनती हैं कि जिस मुद्दे को लेकर बात नहीं करनी चाहिए शिवसेना को, अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई लगातार शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे से लेकर संजय राउत देते रहते हैं। और आज अगर म्याऊं म्याऊं की टिप्पणी ही कर दी बीजेपी के नेता यानी कि विधायक है नीतीश राणे और वो सिर्फ म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं, तो उनको लेकर कभी ये कहा जाता है कि कार्यवाही होनी चाहिए, इस तरीके की चीजें होनी चाहिए। तो आज इसको लेकर भी देश की तरफ से लगातार सवाल शिवसेना के ऊपर उठ रहा है। क्या यही शिवसेना और महाराष्ट्र की सरकार का लोकतंत्र है? आपको बता दें कि आज भी आदित्य ठाकरे की तरफ से टिप्पणी की गई थी। आदित्य ठाकरे ने कहा था कि इंडिया में कभी कभी सवाल पूछना भी क्राइम हो जाता है। और आज अगर महाराष्ट्र में अपना थोड़ा सा भी मुंह अगर कोई खोलता है महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, तो उसके ऊपर हमेशा ही कार्यवाही करने की बात इस सरकार की तरफ से की जाती है। चाहे फिर वो नेवी अफसर मदन शर्मा हो, न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी हो, इस सरकार की तरफ से हमेशा उन चीजों को लेकर एक्शन किया जाता है। केंद्र सरकार को घेरने के लिए आदित्य ठाकरे ने ये तो कहा कि भारत में सवाल पूछना कभी कभी क्राइम हो जाता है। और बात अगर महाराष्ट्र की जाए तो सिर्फ म्याऊं बोलने पर ना ही तो इस शब्द पर बाध्यता लगी हुई है, ना ही तो मना किया है, ना ही तो कोर्ट ने कोई ऑब्जेक्शन लिया है कि म्याऊं म्याऊं कोई नहीं बोल सकता। और आंदोलन के दौरान अगर नीतीश राणे ने इस शब्द का प्रयोग किया भी तो आखिरकार शिवसेना के नेताओं को, एमएलए को एक हफ्ते बाद इतनी क्या आपत्ति है कि आज उन्होंने शीतकालीन सत्र के दौरान इस मुद्दे को उठाया। अगर शीतकालीन सत्र के 2 ही दिन रह गए हैं तो उस पर जनता के मुद्दों को लेकर बात करनी चाहिए। और जहां नेता प्रतिपक्ष बार बार पर कह रहे हैं कि जो घटना सदन के बाहर हुई है उसको लेकर चर्चा आखिरकार क्यों हो रही है, पर इस बीच भी शिवसेना के एमएलए ने 10 मिनट तक हंगामा मचाया, हल्ला मचाया और जो कार्यवाही थी उसे स्थगित करने का प्रयास भी किया। तो आप समझ सकते हैं ये वही सरकार है जो लगातार महाराष्ट्र में रहने के बावजूद ये कहती है कि बोलने की आजादी है। कभी नवाब मलिक की तरफ से समीर वानखेड़े जैसे ऑफिसर को लेकर तमाम आरोप लगाए जाते हैं, उनके परिवार को लेकर टिप्पणी की जाती है और बाद में सिर्फ ये कहा जाता है कि बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है हमारे देश में। और जब इन्हीं के नेताओं के ऊपर कार्रवाई हो जाती है इनके शब्दों को लेकर, तो कहा जाता है कि हमारी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और यही चीज हमने देखी नवाब मलिक के केस में। नवाब मलिक ने दिन प्रतिदिन समीर वानखेड़े को लेकर
लेकर तमाम आरोप लगाए। हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समीर वानखेड़े की स्वर्गीय मां को लेकर तमाम टिप्पणी की, उनके पिताजी को लेकर, उनके धर्म को लेकर बार बार पर उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया गया। और जब बाद में कोर्ट की तरफ से टिप्पणी करी गई या फिर बीजेपी के नेताओं ने नवाब मलिक का काला चिट्ठा देश के सामने लाकर रख दिया, तो सबसे पहले नेताओं का, संजय राउत से लेकर तमाम नेताओं का यही कहना था कि आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है नवाब मलिक का। और वही चीजें अगर बीजेपी के नेताओं की तरफ से थोड़ी सी भी चीजें की जाती हैं, नितेश राणे की हम बात करें तो वो सिर्फ म्याऊं म्याऊं किया और ये कहा कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सदन से निलंबित कर देना चाहिए। और बात अगर नारायण राणे की जाए, जो कभी शिवसेना में हुआ करते थे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी अगर एक सवाल पूछ लिया उद्धव ठाकरे से, तो उन्हें भी किस तरीके से महाराष्ट्र की जो पुलिस है उसने अरेस्ट कर लिया, उनके घर पर आकर उन्हें गिरफ्तार कर ले गई। ये है महाराष्ट्र सरकार की डेमोक्रेसी। जब इनके नेताओं के ऊपर कार्रवाई होती है तो डेमोक्रेसी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। और जब शिवसेना की जो पार्टी है और जो पूरी उद्धव सरकार है, इनके नेताओं की तरफ से किसी नेता को लेकर बदले की कार्रवाई की जाती है, तब किसी भी नेता का मुंह नहीं खुलता है और ना ही कोई इस पर बात करता है। और यही सबसे बड़ी विडंबना है जिसको लेकर आज देश भर की जनता महाराष्ट्र सरकार से सवाल जवाब कर रही है। क्या यही वो लोकतंत्र है जिसकी बात और दुहाई हमेशा उद्धव ठाकरे या उद्धव ठाकरे के सरकार के मंत्री देते हैं? और इसी के साथ अगर हम देखें, अगर पिछले साल से भी काफी चीजें, जब से सरकार बनी है 2019 में ये सरकार बनी है और उसके बाद तमाम लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया है। नेवी अफसर मदन शर्मा ने सिर्फ एक कार्टून था उसे शेयर किया था और कार्टून शेयर करने को लेकर पूरे मदन शर्मा के ऊपर किस तरीके से कार्यवाही की गई, उन्हें मारा पीटा गया, उनकी एक आंख तक फोड़ दी गई थी, जिस तरीके से नीला उनका फेस कर दिया गया था। उसके बावजूद कंगना रनौत ने अगर उनके ऑफिस को तोड़ दिया गया बीएमसी के द्वारा महाराष्ट्र सरकार के ऑर्डर देने के बाद, और कंगना रनौत ने जब एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर डाली जिसमें उद्धव ठाकरे के लिए सिर्फ जी का शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो शिवसेना के जो तमाम कार्यकर्ता हैं या फिर संजय राउत हैं, इनकी तरफ से किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, हरामखोर कहा गया। उसके बाद अपने ही शब्दों को डिफाइन किया गया कि नहीं, मैंने तो नोटी कहा था। और रही अगर शिवसेना के कार्यकर्ताओं की बात, तो जो कार्यकर्ता थे उन्होंने सड़कों पर निकलकर कंगना रनौत के खिलाफ किस तरीके से धरना प्रदर्शन, जो पोस्टर्स थे वो कंगना रनौत के जलाए गए। और उसके बाद अगर अभिव्यक्ति की बात करने वाली शिवसेना की बात, ये भी चीजें कोई नहीं भूला है कि किस तरीके से पालघर में 16 अप्रैल को लिंचिंग हुई और उसको लेकर अगर सवाल अर्नब गोस्वामी ने पूछा, सरकार की नाकामियों को देश के सामने रखा, तो उन्हीं के ऊपर हजारों में एफआईआर दर्ज कराई गई। रिपब्लिक के कई एंकरों को बार बार समन किया गया सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने सरकार की नाकामियों को सामने रखा, सोनिया गांधी से सवाल पूछे, महाराष्ट्र सरकार की नाकामियों को देश के सामने रखा। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जितने भी लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठाने का प्रयास किया, महाराष्ट्र में तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई सिर्फ लिखने को लेकर, पोस्ट को लेकर और महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछने को लेकर। आज वही सरकार जो है वो लोकतंत्र की दुहाई देकर ये कहती है कि भारत में सवाल पूछना एक क्राइम है। तो आज आदित्य ठाकरे को लेकर भी लगातार सवाल पूछ रही है जनता, और यही बड़ा कारण है कि आज पर्दाफाश हो चुका है शिवसेना का और महाराष्ट्र सरकार का, जो लगातार केंद्र सरकार को और बीजेपी को घेरने का प्रयास करती है। और इसीलिए आज नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में यानी कि देवेंद्र फडणवीस ने भी सवाल का, इन सारी चीजों का जवाब महाराष्ट्र सरकार को दिया कि जो घटना विधानसभा के अंदर नहीं हुई है तो उसको लेकर आखिरकार इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे जा रही है, उस पर टिप्पणी क्यों की जा रही है। यही बड़ा कारण है कि आज जितने भी सवाल जो पूछे जा रहे हैं वो महाराष्ट्र की सरकार से पूछे जा रहे हैं, आदित्य ठाकरे से पूछे जा रहे हैं। जब लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी की बात आती है तो सबसे पहले शिवसेना की सरकार बाहर खड़ी हुई आती है और ये कहती है कि देश में सवाल पूछना गुनाह है, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। और क्या हाल है महाराष्ट्र में, जो विपक्ष के नेता हैं, सिर्फ उनकी छोटी सी भी टिप्पणी अगर सरकार को लेकर ना भी की हो, थोड़ी सी भी चिड़ भी हो जाए, बुरा भी लग जाए, तो उसको लेकर कार्यवाही करने की बात शिवसैनिकों की तरफ से की जाती है, एमएलए की तरफ से की जाती है। जिस सदन यानी कि शीतकालीन सत्र, जो कि साल में एक बार ही लगता है, सर्दियों के टाइम पर शीतकालीन सत्र लग रहा है, जिसमें प्रदेश के नेताओं को, जो एमएलए हैं, बड़े पद पर बैठे हैं, उन्हें जनता की समस्याओं को लेकर डिस्कस करना चाहिए, नए कानून बनाने चाहिए। तो वही जो एमएलए हैं जो सदन में बैठे हुए हैं, जो विधानसभा में बैठे हुए हैं, वो बैठकर वहां पर हल्ला मचा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम इस तरीके की चीजें नहीं सहेंगे। तो आज यही बड़ा कारण है कि आज महाराष्ट्र की उद्धव सरकार का लगातार बहिष्कार हो रहा है और सवाल भी उद्धव ठाकरे से इन्हीं सब चीजों को लेकर पूछा जा रहा है। आपका
टॉपिक पर क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।